Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this PIC microcontroller. तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 6 है PIC माइक्रोकंट्रोलर का। तो देखो आज हम लोग क्या देखने वाले PIC एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे। आज PIC एड्रेसिंग मोड्स क्या रहता है एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो PIC में कौन से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है वो देखेंगे। ऐसे तो जनरली दो ही पोर्ट्स है हमने देखा है अभी तक, पोर्ट ए पोर्ट बी ऐसे। तो हम लोग देखेंगे अभी, उस पर स्टडी करेंगे बाद में। तो अभी देखो तो पहले पिक एड्रेसिंग मोड्स कैसे कौन से रहते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड देखो, एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स मतलब क्या रहता है एक्चुअल में, जो हमारे इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं प्रोग्रामिंग में, ओके। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें कुछ मेथड्स रहती है, तो उसी को हम लोग एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं, ओके। तो उसमें दो तरह के मेथड्स सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है, तो वो एक्चुअल में यहाँ पे गिवन है। वो क्या क्या है देखो यहाँ पे, एक है फर्स्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड सेकेंड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब क्या है देखो, उसका मीनिंग ही पता चल जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को वहाँ पे एड्रेस कर रहा है। और इनडायरेक्ट एड्रेस मतलब क्या, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन के लिए एड्रेस नहीं दे रहा है, ओके, वहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है, बट वो किसी और इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके वहाँ पे इनडायरेक्टली उसको एड्रेस कर देता है, ओके। तो उसी चीज़ को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं, ओके। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग, ओके। तो देखो फर्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ओके, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग एक्चुअल में है कैसा, तो देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूजेस 7 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ओके। मतलब वो हमारा जो पूरा इंस्ट्रक्शन है उसमें के 7 बिट्स यूज़ करते हैं, ओके। तो क्या होता है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है उसके 7 बिट्स मतलब 0 to 6 तक वो यूज़ करता है। एंड 8 बिट जो रहता है वो एक्चुअल में RP0 लेता है। RP0 कहाँ रहता है, हमारा स्टेटस में रहता है, ओके। उसका वो 8 बिट रहता है। तो RP0 बिट इज 0, देन एक्सेस लोकेशन इज फ्रॉम बैंक 0। तो अभी RP0 बिट है जो हमारा, ओके ना, जो स्टेटस रजिस्टर का, वो अगर 0 है तो वो क्या सिलेक्ट करेगा, बैंक 0। बैंक 0 में से वो एड्रेस सिलेक्ट करेगा। अगर वो 1 है तो फिर वो क्या सिलेक्ट करेगा, बैंक 1 सिलेक्ट करेगा, ओके। यही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे बैंक 1 का एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया गया है। ये देखो बैंक 1 यहाँ पे नीचे है, बैंक 0 ऊपर है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है कैसे कैसे, ये RP0 बिट है हमारा, ओके। ये 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और ये 7 बिट है 0 to 6, ओके। जो हमारे एड्रेस हमारा इंस्ट्रक्शन जो दिया था हमने 13 बिट का इंस्ट्रक्शन, तो उसमें के ये 7 बिट्स है, ओके। देन द लोअर 7 बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड अलॉन्ग विथ RP0 बिट फॉर्म इट डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए ये यूज़ होता है, ओके। डायरेक्टली यहाँ पे ये एड्रेस कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन सेट, ओके। इंस्ट्रक्शन को यार डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इसके अपोजिट जो है वो हमारा इनडायरेक्ट है, ओके। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग देखो यहाँ पे अभी शो किया है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो इसमें एक्चुअल में क्या होने वाला है देखो, एक्चुअल में हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं हम लोग। FSR जब हमने स्टडी किया था, या फिर INDF, वो सब हमने स्टडी किया था एक साथ। उसमें हम लोग ने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का नाम ले लिया था, वहाँ पे हम लोग यूज़ किया था एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखते हैं देखो, इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग द 8 बिट एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन रजिस्टर फाइल टू बी एक्सेस्ड इज रिटर्न इन फाइल सिलेक्शन रजिस्टर। मतलब जो FSR है हमारा, ओके, वो एक्चुअल में वहाँ पे हम 8 बिट एड्रेस लोकेशन को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू, ओके। and the instruction that uses 00H as the direct address which is INDF result into indirect addressing। मतलब हम लोग क्या करेंगे, INDF को 00 एड्रेस दे पे ये करेंगे, ओके। मतलब क्या होगा, FSR पहले पॉइंट आउट करेगा वो एड्रेस को, ओके, 00 पे। देन INDF को हम लोग कुछ भी हमारा कमांड देंगे, ओके, इंस्ट्रक्शन देंगे। देन वो परफॉर्म करेगा, एक्सेस किसको करेगा, FSR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो FSR एक्चुअल में 00H को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो वहाँ पे ये परफॉर्म करेगा। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ओके। हम डायरेक्ट 00 पे नहीं जा रहे, हम खाली कर रहे INDF को यूज़ कर रहे। INDF मतलब क्या, इनडायरेक्ट थ्रू FSR, मतलब FSR जहाँ पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पे वो एक्सेस करेगा, ओके। तो ये चीज़ एक्चुअल में होती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, ओके। देखो इनफैक्ट द लोकेशन पॉइंटेड बाई FSR इज एक्चुअली एक्सेस, मतलब जो FSR पॉइंट आउट करता है उस लोकेशन एक्चुअल में एक्सेस हो रहा है। फॉर मेकिंग द एक्सेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इंडिपेंडेंट ऑफ बैंक सिलेक्शन प्रोसीजर द FSR इज लोडेड विथ 8 बिट एड्रेस डायरेक्टली। मतलब क्या होता है, अगर हमें ये बैंक सिलेक्शन का प्रोसीजर ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें करना है, तो इसलिए FSR में 8 बिट पहले से रहते हैं, ओके ना। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बैंक सिलेक्ट का काम हो जाता है उसमें। द एड्रेस ऑफ INDF यहाँ पे दिखाया गया देखो। तो FSR ये है पूरा हमारा, ओके, वो यहाँ पे रहेगा।
वो 8 बिट का एड्रेस है, हमें यहाँ पे बैंक सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये नीचे का ही पूरा पार्ट रहेगा, ATH से लेकर FFH, मतलब ये बैंक 1 ही रहता है इसमें। ओके, यहाँ पे बैंक सिलेक्शन की प्रोसीजर हमें करनी नहीं पड़ेगी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ये हमारा एड्रेसिंग का पार्ट था पूरा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें देखना है इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो देखो पिक में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने हैं। ओके, तो पहले हम लोग तो अभी तक पिक जो हमने 6x और 7x की जो 6.1 और 7.1 जब हमने स्टडी किया, उसमें हमें कितने पोर्ट्स दिखने मिले अभी तक? सिर्फ पोर्ट A देखने मिला था, देन पोर्ट B एक देखा था हमने बस एक बार, बस बाकी कोई पोर्ट्स का नाम हमने सुना ही नहीं। ओके, पोर्ट A पोर्ट B बस 2 ही नाम सुने अभी तक। ओके, तो वही चीज़ है, अभी पोर्ट A और पोर्ट B है। तो देखो क्या क्या है, पिक 16C 6.1 और 7.1 में 13 पिन है, 13 इनपुट आउटपुट लाइन है। ओके, तो उसमें के पोर्ट A में कितने हैं? पोर्ट A में उसमें 5 है। 5 कौन से है? RA0, RA1, RA2, RA3 एंड RA4। ओके, ये 5 है पोर्ट A के पिन्स। ओके, तो अभी कितने बचे? 13 में से 5 चले गए, तो अभी बचा है 8। तो 8 जो है वो 8 किसके रहेंगे? अभी पोर्ट B के रहेंगे। पोर्ट B इज एन 8 बिट पोर्ट। ओके, 8 बिट पोर्ट है और विथ करस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट लाइन्स फ्रॉम RB0 टू RB7, मतलब 8 लाइन्स हो गए टोटल, RB0 से लेके RB7 तक। तो ऐसे टोटल कंप्लीट मिला के ये हो गए 13 इनपुट आउटपुट लाइन्स होंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में। ओके, देन पोर्ट A एड्रेस 05H। ओके, जो पोर्ट A के लिए हम लोग एड्रेस हमने देखा था, ये रजिस्टर फाइल सिलेक्शन देखा था, तो ये उसमें देखो लास्ट लेक्चर रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर में, उसमें जो एड्रेसेस दिए थे पोर्ट A के लिए 16C 7.1 में और 6.1 में वही था, 05H ही था। ओके ना, एड्रेस देखो यहाँ पे है 16C 7.1 में आई थिंक वो चेंज हो जाता है बाद में, ट्रिस के लिए चेंज होता है, बस पोर्ट ए के लिए सेम रहता है। देन इज थस 5 बिट वाइड इन केस ऑफ 16C 6.1, तो 6.1 में वो कितना 5 बिट वाइड रहता है। देन इन केस ऑफ अदर 16C एक्सेस डिवाइसेस लाइक 6.2, 6.6, 6.7, पोर्ट ए हैज़ 6 इनपुट लाइन्स, मतलब पोर्ट ए को जब हम लोग ये वर्जन से 16C 6.2, 6.6, 6.7, तो यहाँ पे ये 6 इनपुट लाइन्स हो जाती है, इसमें इनपुट आउटपुट लाइन्स जो है वो बढ़ जाता है 1 से। देन हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हमारा पिन है पोर्ट ए का, जो कौन सा पिन है RA4, और इसको टाइमर क्लॉक 1 भी बोलते हैं, TOCK1। ओके, और पोर्ट ए इधर श्मिट ट्रिगर इनपुट जहाँ वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एंड ओपन रेन आउटपुट होता है, और आउटपुट जो है वो ओपन रेन रहेगा वहाँ पे। ओके, और जो अदर है, अदर पोर्ट ए पिन्स जो है RA0 से लेके RA3 तक, जो बाकी पिन्स है, मतलब 4 पिन्स हो गए टोटल, उसमें कैसे इनपुट्स रहेंगे? TTL इनपुट लेवल से। ओके ना, तो TTL लॉजिक वहाँ पे यूज़ होगा, एंड CMOS करके, ओके ना, मॉसफेट का काम, तो वो आउटपुट ड्राइवर्स वहाँ पे यूज़ होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बिट है, वो है ट्रिस ए। ट्रिस ए क्या है? उसका एड्रेस दिखा गया है 85H। तो हमने ये फाइल स्ट्रक्चर देखा था, ओके ना, रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें ये देखा था ट्रिस ए का जो एड्रेस है वो 85H रहता है। ओके, तो वो एक्चुअल में क्या है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, यूज टू कॉन्फ़िगर दीज लाइन्स इंडिविजुअली एज आइदर इनपुट्स और आउटपुट, मतलब ये हमारा डेटा डायरेक्शन का काम करता है। ट्रिस ए को डेटा डायरेक्शन रजिस्टर भी बोला जाता है, और वो क्या करता है कि ये हमारी जो लाइन्स है वो एक्चुअल में इनपुट है या आउटपुट है, वो कौन फिक्स करता है? ट्रिस ए फिक्स करता है। ओके, कि वो इनपुट के लिए गए या फिर आउटपुट के लिए गए, वो ट्रिस ए पे डिपेंड करता है। सेटिंग अ बिट इन ट्रिस ए विल कॉन्फ़िगर द करेस्पॉन्डिंग पिन एज इनपुट, मतलब जब हम उसके बिट्स सेट कर देंगे इसको ट्रिस ए को, तभी वो क्या हो जाएगा? हमारा जो लाइन्स है, ओके, वो सब इनपुट हो जाएंगे। ओके, और अगर हम लोग रीसेट करते, मतलब क्या हो जाएगा? देखो, एंड क्लियरिंग, मतलब पहले सेट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पे सब 1 हो जाएंगे। ओके ना, हाई सिग्नल पे हो जाएगा। और जन क्लियरिंग ट्रिस ए, मतलब जब हम 0 कर देंगे उसको, ओके, रीसेट करेंगे, तभी क्या हो जाएगा? वो ट्रिस ए बिट विल पुट द कंटेंट्स ऑफ द आउटपुट लैच ऑन द करस्पॉन्डिंग पिन, मतलब तब वो क्या हो गए? सारे पिन्स जो पोर्ट ए के, वो क्या आउटपुट के लिए काम करेंगे अगर ट्रिस ए को हम लोग क्लियर करते तो। देन इफ एन इंटरप्ट अटेम्प्ट इज मेड टू रीड पोर्ट ए, मतलब क्या हो जाएगा? पोर्ट ए रीड करने के लिए अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इट विल रीड पिन स्टेटस, वो पहले वो पिन स्टेटस देखेगा। वेर एज इन्हीं राइट ऑपरेशन विल राइट टू द पोर्ट लैच, फिर उसके बाद वो राइट ऑपरेशन करेगा उस पर पोर्ट के लिए।
देन थस ऑल राइट ऑपरेशंस आर रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशंस। तो जो हमारे राइट ऑपरेशंस है एक्चुअल में क्या होती है, रीड होते हैं, देन मॉडिफाई किए जाते हैं, फिर राइट ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे। सो दैट इज पोर्ट ए पिन इज रीड, इट इज़ देन मॉडिफाइड एंड रिटर्न अगेन। ओके, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर रहेगा वन बाय वन उसमें। देन टू कॉन्फ़िगर पोर्ट ए इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट प्रॉपर रजिस्टर बैंक। अगर पोर्ट ए को हमें स्टडी करना है तो हमें प्रॉपर रजिस्टर बैंक यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे प्रॉपर है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा और हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट। ओके, अभी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तो देख लिए, तो अभी एक प्रोग्राम देखते हैं कि इसमें इनेबल कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है जो एक्चुअल में क्या शो करेगा, हाउ टू इनिशियलाइज पोर्ट ए, मतलब पोर्ट ए को हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, उसको हम लोग मतलब रेडी कैसा करें उसको यूज़ करने के लिए। तो वो यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है। तो ये एक्चुअल में प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, पोर्ट ए के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे लिस्ट पी इक्वल टू 16C71, तो मतलब हमने जो पिक यूज़ की है वो कौन सा है, यहाँ पे वर्जन है 16C71 का है। तो जो हमने रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर में इंस्ट्रक्शन देखे थे, तो 16C71 में जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं वही लिखने पड़ेंगे हमें। तो ओके, तो स्टेटस के लिए वहाँ पे पिन एड्रेस कितना था, 3 था, इसलिए हम लोग EQ लिख के एड्रेस लिखते आगे। देखो स्टेटस, देन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, EQ3। ओके, देन पोर्ट ए का भी कुछ एड्रेस था वहाँ पे, वो कुछ 05 था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट ए EQ5 लिखेंगे। ओके, तो सेम थिंग हमें यहाँ पे देखो RP0 बिट है, जो RP0 मतलब कौन सा, हमारा स्टेटस रजिस्टर का बिट है, तो उसके लिए भी हम लोग 5 लिख देंगे। ओके ना, RP0 जो है हमारा स्टेटस रजिस्टर का जो 5th बिट है वो एक्चुअल में RP0 रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे RP0 EQ5 लिखेंगे। देन हमारा देखो नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो गया RP0। अभी नेक्स्ट है ट्रिस बी है, वो क्या है, देखो यहाँ पे ट्रिस बी EQH'86। तो H जो 86 है वो एक्चुअल में H के यहाँ पे हम लोग कोई भी रजिस्टर रख सकते हैं। देखो यहाँ पे मतलब जो हमारा H है उसी यहाँ पे कोई भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ सकता है, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं ऑपरेंड्स रहते हैं हमारे, वो आ सकते हैं उसमें। तो ओके, तो ये एक्चुअल में प्रोग्राम तो हमारा इनिशियलाइजेशन का था ना, पोर्ट ए इनिशियलाइजेशन, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है। देखो इतना हो गया, फिर उसके बाद अभी हमें एक्चुअल प्रोग्राम अभी स्टार्ट करना है। ये सब तो अभी बीट लिखेगी, कौन से बीट है, कौन सा फॉर्म है, कौन से टाइप का हमारा पीक है, पीक माइक्रोकंट्रोलर कौन से टाइप का है, वो सब हमने अभी तक शो किया। अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पे, मेन जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे। तो पहले क्या है, जो 00 एड्रेस से स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन पहले ही लिखेंगे। ओरिजिन क्या है देखो, और ORG से लिखेंगे ओरिजिन, मतलब वहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो। तो देखो क्या है, ORG 0 लिखेंगे पहले, मतलब 00 एड्रेस से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग देखो पहला क्या कर रहे हैं, पहला इंस्ट्रक्शन है BCF स्टेटस RP0। तो मतलब क्या हो रहा है हमारा, देखो यहाँ पे बीट क्लियर फाइल, मतलब क्या हो रहा है, जो F रजिस्टर है, जो F है हमारा, उसको हम लोग क्या करें, क्लियर कर रहे हैं। ओके ना, विथ कैसे कर रहे हैं, तो हम RP0 बीट जो है हमारा स्टेटस रजिस्टर का, उसको पहले क्लियर कर रहे हैं। ओके, जहाँ क्योंकि हमें फाइल रजिस्टर का तो यूज़ करना ही पड़ता है, कोई भी बीट को अगर क्लियर करना है, तो RP0 का एक्चुअल में यहाँ पे क्लियर किया गया है। अगर RP0 बीट को अगर क्लियर कर दें तो क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट है उसमें कि सिलेक्ट हो जाता है, कौन सा, बैंक 0 सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए देखो यहाँ पे बैंक 0 सिलेक्ट हो गया है। ओके, देन क्या है, CLRF पोर्ट ए मीन्स क्या है, तो यहाँ पे क्लियर करेगा यहाँ पे। ओके, जो हमारा क्या क्लियर करेगा, यहाँ पे पोर्ट ए को क्लियर करेगा, पूरा पोर्ट ए है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर पोर्ट ए को अगर क्लियर करता है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट डेटा लाइचेस जो जितने भी है वो सब क्लियर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है, BSF स्टेटस RP0, मतलब क्या है, जो RP0 है स्टेटस फ्लैग, वो क्या करेगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी BSF मतलब क्या है, बीट सेट फाइल। ओके ना, मतलब वो क्या करता है, सेट करने का काम करता है वहाँ पे। तो RP0 बीट अगर सेट हो गया मतलब 1 हो गया, अगर वो 1 हो गया इसका मतलब वो रजिस्टर बैंक 1 को सिलेक्ट कर देगा, तो बैंक 1 सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी क्या है देखो, मूव LW, तो ये एड्रेस लिखा गया है देखो 0001 से लेकर 000H तक है, ये एक्चुअल में हम पोर्ट ए के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके ना, जो एक्चुअल में लोड करता है, यहाँ पे लोड करेगा ये एड्रेस। देन मूव WF ट्रीस ए, तो ये ट्रीस ए के लिए है। देखो मतलब क्या करेगा, यहाँ पे ट्रीस ए अभी इनिशियलाइज हो गया, ये एड्रेस जब हमने लिखा, ये हमने इंस्ट्रक्शन लिखा तभी ये
ट्रिस ए इनिशियलाइज, पोर्ट ए इनिशियलाइज हो गया ट्रिस ए को जैसे हमने किया था, देन एंड कर दो अभी, ओके। यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो ये पोर्ट ए इनिशियलाइजेशन का प्रोग्राम था। सेम अभी हम लोग देखेंगे पोर्ट बी का भी आगे देखना है हमें। तो देखो क्या है, पोर्ट बी ऑफ पीक 16661 C61 और 71 इज 8-bit वाइड है एंड कैन बी फिगर्ड एज द सिमिलर मैनर अबो, जैसे हमने पहले देखा वैसे ही देखना है। द ओनली डिफरेंस देखो क्या है इसमें, ट्रिस बी इज द डेटा डायरेक्शन रजिस्टर फॉर पोर्ट बी, मतलब ट्रिस ए जो था पहले हमने देखा वो पोर्ट ए के लिए डेटा डायरेक्शन रजिस्टर था, अब ट्रिस बी जो है वो पोर्ट बी के लिए डेटा डायरेक्शन रजिस्टर है, बस उतना ही चेंज है इसमें। देखो प्रोग्रामिंग भी देखोगे तो उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। तो पहले देखो क्या है, हमारा जो पिक है वो कौन सा है, 16C71, ओके ना, 71 का है। देन स्टेटस है उसका भी 3 लिखा हुआ है। देन पोर्ट बी, यहाँ पे देखो पोर्ट ए की जगह पे हमने पोर्ट बी लिखा हुआ है, ओके ना, और जो पिन है वो 6 लिखा हुआ है। देखो ये Q6 क्यों एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर में 71 की केस में देखो हमने पोर्ट बी के लिए 6 लिखा था, ओके। और RP0 देखो यहाँ पे, RP0 यहाँ पे कितना है, 5 है, ओके, मतलब जो हमारा स्टेटस रजिस्टर का बिट है RP0 वो एक्चुअल में 5th बिट है, ओके ना, RP0। देन ट्रिस बी EQH'86, ओके ना, तो यहाँ पे देखो ट्रिस बी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ये 86, ओके। एक्चुअल में ट्रिस ए के लिए 85 रहता है और ट्रिस बी के लिए 86 रहता है, ओके। देन ORG 0, मतलब यहाँ से देखो अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया पार्ट, जो हमारा हाफ पार्ट है। अभी यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो लिखेंगे ORG 0, ओके, मतलब ओरिजिन यहाँ पे स्टार्ट होगा। देन BCF स्टेटस RP0, मतलब क्या है, सिलेक्ट बैंक सिलेक्ट जो हमने किया, 0 बैंक 0 सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, CLRF पोर्ट ए, मतलब क्या है, पोर्ट बी जो है पोर्ट बी के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये CLRF पोर्ट बी होना चाहिए, ओके ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है तो वो करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे पोर्ट बी को यहाँ पे क्लियर करना है। देन देखो क्या है, BSF स्टेटस RP0 सिलेक्ट बैंक 1, तो बैंक 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें, ओके। जब हमारा RP0 बिट है उसको सेट करेंगे तो बैंक 1 अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। देन मूव LW, देखो यहाँ पे एड्रेस पूरा 000 है, ओके। ऑल RB0 एंड RB7 आर आउटपुट्स, तो उसका मतलब क्या है, पूरे जो जितने भी हमारे बिट होंगे पोर्ट बी के वो सब आउटपुट के, जितने भी लाइन से वो सब आउटपुट के लिए यूज़ होंगे। देन मूव WF ट्रिस बी आएगा, देखो यहाँ पे भी ट्रिस बी आएगा, ओके, ये यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए ट्रिस बी, देन एंड हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये पोर्ट बी के लिए यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन का ये प्रोग्राम है पूरा, ओके। तो अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पोर्ट बी में क्या रहता है एक्चुअल में। ऑल पोर्ट बी पिन्स है वो इंटरनल पुलअप रजिस्टर, जितने भी हमारे पोर्ट के जो रजिस्टर रहते हैं उसमें पुलअप रजिस्टर रहते ही, इंटरनल पुलअप रजिस्टर रहते हैं। एंड टू टर्न ऑन दी इंटरनल पुलअप्स इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर बिट RPBU, तो ओके। तो ये एक्चुअल में क्या है, RPBU जो है हमारा जो हमारा फ्लैग, ये एक्चुअल में बिट है स्टेटस रजिस्टर में, ओके, स्टेटस में नहीं ऑप्शन रजिस्टर में रहता है ये बिट। तो ये एक्चुअल में क्या काम करता है, इंटरनल पुलअप रजिस्टर को ही यहाँ पे सेट करने का, क्लियर करने का काम वो करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन द पोर्ट बी इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन आउटपुट, मतलब पोर्ट बी हम लोग जो आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं तो इंटरनल पुलअप्स आर टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली, वो अपने आप टर्न ऑफ हो जाते हैं इंटरनल पुलअप रजिस्टर जब हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग पावर ऑन रीसेट भी यूज़ करते हैं तो भी वो अपने आप टर्न ऑफ हो जाते हैं, ओके, डिसेबल हो जाते हैं, मतलब पुलअप रजिस्टर इस तरह से काम करते हैं। देन अ डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ पोर्ट बी पिन्स, मतलब एक अलग है ऐसा फीचर है जो पोर्ट बी पिन्स को अलग बनाता है, वो कौन सा है, RB7 से लेकर RB4 जिसकी जो पिन्स है, इंटरप्ट ऑन चेंज, मतलब जैसे ही वो पिन्स चेंज होते हैं तो वहाँ पे इंटरप्ट आता है। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ दिस पिन्स RB4 to RB7 आर कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट्स, मतलब पॉसिबल कब तक है, जब तक ये पिन्स है वो इनपुट हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनी पिन आउट ऑफ दिस 4 पिन्स कॉन्फ़िगर्ड एज एन आउटपुट विल नॉट सपोर्ट दिस फीचर ऑफ इंटरप्ट ऑन चेंज, ओके। तो जो पिन आउट है कोई भी इसमें का 4 पिन्स में से वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके ना, तभी ये फीचर काम करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, द ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट ऑन चेंज फंक्शन कंपेयर्स द करंट पिन स्टेटस विद द लास्ट वन, ओके। तो ये देखो जो हमारा इंटरप्ट ऑन चेंज का जो ऑपरेशन है,
जो एक्चुअल में कंपेयर हमें कर रहा है पिन स्टेटस, ओके, लास्ट वन जो है उसका। इफ़ देयर इज़ एनी मिसमैच, अगर इसमें किसी मिसमैच हो रहा है कुछ, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो आरबी पोर्ट चेंज है, मतलब जो हमारा पोर्ट भी है, ओके, पोर्ट भी आरबी पोर्ट चेंज इंटरप्ट, मतलब आरबीपीयू जो लिखा है वो इज जनरेटेड सेटिंग द फ्लैग बिट आरबीआईएफ, ओके। आरबीआईएफ जो इंटकॉन 0 का जो फ्लैग है हमने देखा था इंटकॉन का, वो एक्चुअल में उसको सेट कर देता है तुरंत वो टाइम पे अगर मिसमैच हुआ तो। दिस इंटरप्ट कैन वेक द डिवाइस फ्रॉम स्लीप, वो इंटरप्ट ही एक्चुअल में डिवाइस को स्लीप मोड से वहाँ पे वेकअप कर देता है। देन मिसमैचिंग कंडीशन विल कंटिन्यू टू सेट बिट आरबीआईएफ, तो मिसमैचिंग कंडीशन वहाँ पे क्या करती है, बिट आरबीआईएफ को सेट कर देती है। रीडिंग पोर्ट बी विल एंड द मिसमैचिंग कंडीशन, मतलब जो पोर्ट बी है उसको हम लोग जब रीड करते हैं तो वो एक्चुअल में मिसमैचिंग कंडीशन को वहाँ पे एंड कर देता है। एंड देन यूज़र कैन क्लियर आरबीआईएफ बिट, तो उसके बाद यूज़र हमारे आरबीआईएफ बिट को भी वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो ये फीचर एक्चुअल में कहाँ पे यूज़फुल है, कीबोर्ड इंटरफेसिंग में यूज़फुल है, ओके, कीबोर्ड इंटरफेसिंग में यूज़फुल है। नोट दैट द मिसमैच आउटपुट्स आर और टुगेदर, मतलब उसका और किया जाता है, जितने भी मिसमैच आउटपुट्स है उसका, ओके ना, उसके उनके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद उसका एक सिंगल आउटपुट मिलता है, ओके, वही पोर्ट भी चेंज आउटपुट रहेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड दी हमने जो स्टार्टिंग में देखा था वो एड्रेसिंग मोड्स, ओके। सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने एक्चुअल में क्या क्या स्टडी किया था। हमने एड्रेसिंग मोड्स देखे थे, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, देन हमने ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स देखे यहाँ पे, पोर्ट ए पोर्ट बी के, ओके। तो प्रोग्राम्स भी देखे थे उसके कि किस तरह से प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं। उसमें कुछ कुछ जैसे जैसे वर्जन्स चेंज होंगे उसके हिसाब से स्मॉलर स्मॉलर चेंजेस भी रहते हैं उसमें, ओके ना, वो सिप करना पड़ता है, ओके। इंस्ट्रक्शन इसी टाइप के रहेंगे, ओके। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स, थैंक यू वेरी मच।